हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जय मां अम्बे कोचिंग क्लासेस में आपका ढेर सारा स्वागत है। तो जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा, मैथ्स के चैप्टर 2 में पॉलिनोमियल्स बहुपद में कुछ टॉपिक्स हमने कल उसके बेसिक चीज़ों को जो है एनालाइज किया। ठीक उसी क्रम में आज पार्ट 2 में हमें 2-3 टॉपिक्स और हैं जिसको एनालाइज करना है और अगले वीडियो से आपको इसमें कुछ क्वेश्चंस मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। तो चलिए समय को बिना बर्बाद किए हुए हम लोग अपने नए टॉपिक पे चलते हैं। पहला जो टॉपिक है हमारा आज का पार्ट 2 का वह है बहुपद के शून्यक। बोला गया बहुपद के शून्यक। पहले ये जानना जरूरी है इस चैप्टर के लिए कि जब भी इसमें हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे तो हमको ये जानना जरूरी है कि बहुपद का शून्यक क्या होता है, या जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखेंगे जरा इसमें ध्यान से, देखेंगे क्या कह रहा है इसमें कि बहुपद के शून्यक ये कोई ऐसी वास्तविक संख्या होगी, कोई एक बहुपद दिया गया हो, कोई एक बहुपद दे दिया गया हो, मान लेते हैं ax² प्लस bx प्लस c दिया गया हो। इसमें जो x का मान यानी जो भी मान कोई ना कोई हम एक वास्तविक संख्या रखेंगे। यदि उसमें वास्तविक संख्या जो दी गई है यदि उसका मान हम रखते हैं और मान रखने पर उस पूरे बहुपद का मान क्या आ जाए, शून्य आ जाए, तो मानते हैं जो संख्या दी गई है वो बहुपद के शून्यक है। एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं, जैसे दिया गया है p ऑफ x इक्वल्स टू 4x माइनस 4। जरा ध्यान से देखेंगे 4x माइनस 4 दिया गया, हमें कहा गया कि बताइए x का वैल्यू हम 1 रखते हैं तो क्या ये x का जो मान एक जो दिया गया क्या ये बहुपद का शून्यक है या नहीं है। तो चलिए देखते हैं, इसी क्रम में इस प्रश्न में रखते हैं। जैसे कि हमने दिया 4x के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिया गया, इसका मतलब दोनों के बीच में गुणा है। हम यहाँ पे हमने रख दिया इसका मान 1 और माइनस जो 4 हमने उतार दिया यहाँ पे। 4 का गुणा 1 में करेंगे, 4 एक नम 4 माइनस 4 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो बच्चों देखेंगे यहाँ पे कि जो 4x माइनस 4 में जो x का मान 1 दिया गया है, हमने इस बहुपद में जैसे ही हमने x का मान 1 रखा, यहाँ पे आपका मान क्या आ गया, शून्य आ गया। तो हम कह सकते हैं कि इस बहुपद में जो x का मान 1 है वो इसका शून्यक है। ठीक, चलते हैं अगले क्रम में, अगले जो है टॉपिक में। तो अगला जो टॉपिक है हमारा द्विघात बहुपद के गुणांक। देखिए द्विघात बहुपद के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध देखेंगे। यहां से जरूर बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे कि ये क्या कहना चाहता है। मान लेते हैं कोई एक बहुपद लिए हैं हम ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। जरा ध्यान से देखिए, तो इसमें क्या दर्शाना है आपको, द्विघात समीकरण के गुणांकों तथा शून्यकों के बीच संबंध दर्शाना है। तो सबसे पहले हमको देखना है, इसमें मान लेते हैं इसमें जो दो जो मान दिए गए हैं, दो शून्यक मान लेते हैं अल्फा तथा बीटा। माना यहाँ पे कर लेते हैं, माना जो दो शून्यक है, दो शून्यक क्या दिया गया है, शून्यक अल्फा तथा बीटा है। तो पहला यहाँ पे जो संबंध के अनुसार में यहाँ पे जो रूल बनेगा, शून्यकों का योगफल बोलेंगे, शून्यकों का योगफल। तो यहाँ पे दो शून्यक हमने क्या लिया है, अल्फा तथा बीटा। यानी हम इस इक्वेशन में देखेंगे, यदि इस रूल में देखेंगे शून्यकों का योगफल, और शून्यक हमने लिया अल्फा तथा बीटा, तो दोनों का योगफल जब निकालेंगे होता है माइनस b/a। देखेंगे ये पहला फॉर्मूला हो गया हमारा, अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल। ठीक उसी क्रम में चलेंगे, शून्यकों का गुणनफल जब निकालेंगे यानी अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे, क्योंकि शून्यक हमने अल्फा और बीटा लिया है, दोनों का गुणा निकालेंगे तो ये c/a होगा। ये हमारा यहाँ से दो फॉर्मूला। यदि मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको शून्यक दिए गए,
और बहुपद ही ना दिया गया हो और उस कंडीशन में आपको बहुपद निकालना हो, तो बहुपद निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बहुपद निकालने का यानी p ऑफ x निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल x तथा प्लस लगा के शून्यकों का गुणनफल। देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला बन जाएगा पॉलिनोमियल यानी बहुपद निकालने का, ये फॉर्मूला आपका तैयार। तो ठीक इस क्रम में हमने देखा कि किस तरीके से द्विघात समीकरण गुणांकों और शून्यकों के बीच में हम लोगों ने रिलेशंस को दर्शाया कि शून्यकों का योगफल निकाला, शून्यकों का गुणनफल निकाला, और जब दो शून्यक दे दिए गए हों तो किस तरीके से हमने बहुपद निकाला। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बेहतर समझ में आया होगा, और इससे रिलेटेड यदि आपको कोई बातें पूछनी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के आप पूछ सकते हैं। और उम्मीद करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, और हमारा आपसे अनुरोध है कृपया हमारे चैनल्स को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।